Today we are going to learn इन्वेंट्री सिस्टम एंड इन्वेंट्री सिस्टम में हम लर्न करेंगे ABC एनालिसिस। तो देन व्हाट इज द ABC एनालिसिस? ABC एनालिसिस हो जाएगा ऑलवेज बेटर कंट्रोल। क्लियर बच्चे? और यदि यही टर्म ABC यूज हो कॉस्ट अकाउंटिंग में, देन कॉस्ट अकाउंटिंग में इसका मीनिंग होगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट या प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट में देन आपको एक्सप्लेन करना है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। एंड आपका जो ये है कॉस्ट अकाउंटिंग में यदि ABC कहीं आता है तो देन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सो डोंट कंफ्यूज between ABC and ABC. If production operation management में it is the one kinds of the inventory control technique and cost and management accounting में it is a cost control technique. So then ABC in inventory management equal to या means always better control. So दिस इज द बेस्ड ऑन कॉस्ट क्राइटेरिया। ये एक कॉस्ट क्राइटेरिया पे बेस्ड है। इट हेल्प टू एक्सरसाइज सेलेक्टिव कंट्रोल व्हेन कन्फ्रंटेड विद द लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स। जब आपके पास ज़्यादा आइटम्स हो देन वी कैन यूज इट इज रिकॉग्नाइज्ड, इट इज रैशनलाइज्ड द नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ आइटम्स एंड रिड्यूस द इन्वेंट्री। ये क्या करेगी? आपके रैशनलाइज करेगी नंबर ऑफ ऑर्डर्स को एंड नंबर ऑफ आइटम्स को एंड रिड्यूस द इन्वेंट्री कॉस्ट, या कह सकते हैं इन्वेंट्री। अबाउट 10% ऑफ द मटेरियल कंज्यूम 70% ऑफ रिसोर्सेज। अब क्या होता है, जनरली ऐसा देखा गया है कि 10% मटेरियल कंज्यूम होता है जिसमें 70% रिसोर्सेज कम यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि ABCD का सिस्टम, हाउ टू यूज ABC। तो देन A इक्वल टू या A मीन्स होगा ABCD में स्मॉल इन नंबर, जो कि आपके नंबर में स्मॉल हो बट कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ द रिसोर्स। एक ऐसे रिसोर्स को मतलब कंट्रोल करना या इन्वेंट्री मेंटेन करना जो कि स्मॉल इन नंबर, संख्या में कम हो बट कंज्यूम इन द लार्ज अमाउंट ऑफ द रिसोर्स, और जो आपके लार्ज अमाउंट ऑफ द रिसोर्स को करते हैं। तो देन मस्ट हैव, इन दिस केस में आपको क्या मस्ट हैव करना पड़ेगा? टाइट कंट्रोल ओवर द इन्वेंट्री, रीच्ड एस्टिमेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट, कि जितना भी है ना एक तो रेट एस्टिमेशन करना है आपको रिक्वायरमेंट का, कितनी हमें चाहिए, तो देन परचेज करना है। स्ट्रिक्ट एंड क्लोजर वॉच, आपको स्ट्रिक्टली एंड क्लोजर डीपली वॉच रखनी है एवरी आइटम्स पे, उसको ध्यान में रखना है कि भाई ये सही यूज हो रहा है या नहीं यूज हो रहा है, कहीं वेस्टेज तो नहीं हो रहा है। मैनेज्ड बाय टॉप मैनेजमेंट, और इस तरीके के आइटम, दिस काइंड्स आइटम्स मैनेज्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। सेकंड है बी। ABC में एक आपको पता चल गया कि A एक ऐसा आइटम है जो संख्या में कम होगा और 70% रिसोर्स को यूज करता है। एंड इसको क्या करते हैं, इस पर बोझ करनी है, प्रॉपर एज रिच्ड रिक्वायरमेंट की करना है, और मैनेजमेंट होता है ये टॉप मैनेजमेंट से। बी है इंटरमीडिएट। डी इंटरमीडिएट आइटम्स है मस्ट हैव मॉडरेट कंट्रोल, और जो इंटरमीडिएट आइटम्स हैं उस पर मस्ट हैव मॉडरेट कंट्रोल, ना ही तो ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए ना ही ज़्यादा उसको वो देना चाहिए रिलैक्सेशन। यदि रिलैक्सेशन देंगे तो दैट इज वेस्टेज आपकी ज़्यादा हो जाएगी। परचेज बेस्ड ऑन रिजिड रिक्वायरमेंट, और इसको भी जो है रिजिड रिक्वायरमेंट के बेस पे ही परचेज करते हैं, जितनी ज़रूरत है उतना ही करना है। रीजनेबली स्ट्रिक्ट वॉच एंड कंट्रोल मीन्स जितना उसमें करते थे फर्स्ट में
कि आपको स्ट्रिक्टली करना था, बट यहाँ पे क्या रीजनेबल है, जितना जरूरत हो उतना आपको कंट्रोल करना है और उतना आपको मतलब वॉच करना है। मॉडरेट सेफ्टी स्टॉक, और इसमें क्या है जो आप स्टॉक मेंटेन करते हो दैट मे बी मॉडरेट, मीन्स इसमें इतना स्ट्रिक्टली नहीं कि आपको स्टॉक एकदम आपका खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा। सो दैट इज मैनेज्ड बाय द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, इट मैनेज्ड बाय द मिडिल लेवल मैनेजमेंट मीन्स लाइक आपके मैनेजर्स वगैरह इसको मैनेज करते हैं। सी आइटम्स, सी मीन्स लार्ज इन नंबर, आइटम्स जो यूज होंगे वे लार्ज इन नंबर में होंगे बट कंज्यूम लेसर अमाउंट ऑफ द रिसोर्स, और ये जो आइटम्स हैं लार्ज नंबर में यूज होते हैं बट कम अमाउंट ऑफ द रिसोर्स को यूज करते हैं, कम कंज्यूम करते हैं। इट मस्ट हैव, क्या क्या होना चाहिए, ऑर्डिनरी कंट्रोल मेजर्स, इसके जो मेजर्स पे ऑर्डिनरी कंट्रोल होना चाहिए, इसको नापने में या उसको यूज करने में ऑर्डिनरी कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कंट्रोल खत्म कर दो, तो देन यदि कंट्रोल ज़्यादा खत्म कर जाएंगे मीन्स आपके आइटम लार्ज है और आपको जो है लेसर अमाउंट ऑफ द रिसोर्स कंज्यूम कर रहे हैं, लाइक सस्ते आ रहे हैं, लेसर अमाउंट ऑफ, यही तो होगा ना कि सस्ता मिल रहा है, मार्केट में पैसा कम मिल रहा है। सो ऐसा नहीं कि इसे सस्ता प्रोडक्ट मिल रहा है तो देन आप ज़्यादा मतलब खुली छूट दे दो उसे ओपनली कि भाई आप जितना यूज करो कर लीजिए। सो ऑर्डिनरी कंट्रोल भी चाहिए इसके ऊपर। परचेज बेस्ड ऑन यूजेज एंड एस्टिमेशंस, इसका जो परचेज है वो यूजेज एस्टिमेशंस के भी आप पे करते हैं, ऐसे नहीं कि जितना यूजेज है उतना ही परचेज करेंगे। हाई सेफ्टी स्टॉक, और ये हाई सेफ्टी स्टॉक है। सो एबीसी एनालिसिस डज नॉट स्ट्रेस ऑन आइटम दोज आर लेस कॉस्टली बट मे बी विटल। अब ये क्या है, क्योंकि इसने क्या है कि हाई सेफ्टी स्टॉक है, सस्ता मिल जाता है कि आप उसे परचेज कर लीजिए, कभी भी कर सकते हो, लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट है कम। सो बट ये ऐसा नहीं है कि भाई एबीसी एनालिसिस आपको ये बोल रहा है कि ये जो है ना कोई वैल्यूबल नहीं है छोटा अमाउंट, या ये जो सी टाइप प्रोडक्ट, सो आपको जो है इसको भी विटल या जितना हो रिक्वायरमेंट है उसको स्टॉक करना ही पड़ेगा। ठीक है, दैट इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द एबीसी, या दिस इज द ग्राफिकल presentation of the ABC। सो दैट इज द परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट, कितनी खर्च हो रही है। ए आइटम आपके लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी है, सॉरी स्मॉल नंबर ऑफ क्वांटिटी है 20 है, बट 75% रिसोर्स, या भी कहते हैं 75% रिसोर्स इस पे यूज हो रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ है आपका जो बी टाइप्स आइटम्स है इसमें 50 है, मॉडरेट क्वांटिटी है, तो देन 90% रिसोर्स इस पे यूज हो रहा है। एंड ये आपका हो जाएगा सी, लार्ज नंबर ऑफ द क्वांटिटी है, सो लार्ज नंबर ऑफ वेरी लेस रिसोर्सेज। देखो क्या इसमें 10% रिसोर्सेज ही खर्च हो रहा है, यहाँ 75% है, यहाँ ओनली 50% है, ये जो गैप देखना है बीच वाला। सो दैट इज द रिसोर्स अमाउंट यूजेस। सिक्स स्टेप यूज टू परफॉर्म एन एबीसी एनालिसिस। भाई एबीसी एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए देयर आर 6 स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज है आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव एंड द एनालिसिस क्रिटेरियन। क्रिटेरियन मीन्स, क्रिटेरियन मीन्स होता है बच्चे संरचना, कि इसका साइज कितना है या उसका कितना टाइप्स है, एक तरीके से क्रिटेरियन मीन्स होता है टाइप। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, कि भाई आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, एंड एनालाइज द क्रिटेरियन। क्रिटेरियन मीन्स संरचना या रिक्वायर्ड क्वांटिटी, कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमारा व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेंट्री एनालिसिस या इन्वेंट्री, एंड एनालिसिस द क्रिटेरियन की कितनी रिक्वायरमेंट है हमारा। सेकेंड स्टेप इज कलेक्ट डेटा अबाउट द एनालाइज पॉपुलेशन। अब जो पॉपुलेशन या जो भी हमें इन्वेंट्री एरिया जो स्टॉक करना है, तो देन हम डेटा कलेक्ट करेंगे इसके बारे में, एंड अबाउट द पॉपुलेशन, इसको एनालाइज करेंगे पॉपुलेशन की इन फ्यूचर्स में हमें कितना मिल जाएगा और कितना हमें
नहीं मिल सकता। सो ये सारी चीजें हम कंसीडर करेंगे। सेकेंड स्टेप ऑफ द एबीसी एनालिसिस। थर्ड स्टेप of the ABC analysis is sort out the list by decreasing impact. अब हमें आइटम्स की लिस्ट सॉर्ट आउट करनी है, विच आइटम हम फर्स्टली रखेंगे जिसका मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़ता हो। सपोज दैट कुछ हमारे पास ऐसे आइटम्स होते हैं, जैसे हमारे ए कैटेगरी आइटम्स हैं कि संख्या में कम होंगे बट रिसोर्स ज़्यादा यूज करेंगे, तो देन ऐसे आइटम्स जो हमारे पास ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं तो देन फर्स्ट रखेंगे, कम डालते हैं सेकंड, थर्ड में उससे लेस देन कम। सो सॉर्ट आउट द लिस्ट बाय द डिक्रीजिंग इम्पैक्ट। फोर्थ स्टेप इज कैलकुलेट द एक्यूमुलेटेड इम्पैक्ट एंड परसेंटेज। जो ओवरऑल इम्पैक्ट है और परसेंटेज है, देन वी काउंट इन द फोर स्टेप ऑफ द एबीसी एनालिसिस। चलो मुझे नेक्स्ट है व्हेन एंड व्हाई टू यूज इट, कि कब और क्यों हम एबीसी एनालिसिस यूज करते हैं। सो द एबीसी एनालिसिस कैन बी आल्सो यूजफुल टू सेवरल स्टेप ऑफ द सोर्सिंग वैल्यू चेन। क्योंकि जो वैल्यू चेन है इसके सेवरल स्टेप का सोर्स बन सकती है या होती है आपकी एबीसी एनालिसिस या एबीसी इन्वेंटरी टेक्निक। सो डिमांड आइडेंटिफिकेशंस, because with the help of the ABC analysis we can identify the demand, together the annual spend of a site। और अब जो है एक साइट पर एनुअली कितना स्पेंड करते हैं, सो ये भी विद द हेल्प ऑफ द एबीसी एनालिसिस आप निकाल सकते हो। डिमांड एग्रीगेशंस, डिमांड की कितनी एग्रीगेशन मीन्स उछाल आएगा या आपकी ज़्यादा हो सकती है। एंड टुगेदर द एनुअल स्पेंड ऑफ द सेवरल साइट, और किस किस साइट पे हमारा एनुअल स्पेंड कितना है, यू कैन कैलकुलेट द विद द हेल्प ऑफ द एबीसी एनालिसिस। द अपॉर्चुनिटी असेसमेंट, टू आइडेंटिफाई द लिवरेजिंग अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी असेसमेंट मीन्स इन फ्यूचर्स में हमारे पास अपॉर्चुनिटी कितनी होगी, अब कितनी है, और लिवरेजिंग द अपॉर्चुनिटी कि हाउ टू गेट अचीव कैच द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, लिवरेज मीन्स है आसानी करना कि भाई कैसे आप अपॉर्चुनिटी को इजीली कैच कर सकते हो। सो एबीसी टूल्स इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द विटल फ्यू फ्रॉम द ट्राइवियल मैनी। मीन्स एबीसी एक टूल्स है जो टू यूज होता है आइडेंटिफाई द विटल फ्यू, कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण, फ्रॉम द ट्राइबल मैनी बहुत सारों में से, अकॉर्डिंग टू डिफाइंड सेट ऑफ द क्राइटेरिया, जो आपको सेट ऑफ क्राइटेरिया दिया गया है उसमें से कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट मीन्स है। विटल फ्यू मीन्स है कि कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए, या आपको ऐसे विटल्स एलिमेंट्स आपको निकाल के देगा जिससे आपका प्रोडक्शन इन फ्यूचर में इम्पैक्ट ना हो और आपकी कॉस्ट कटिंग होती रहे। सो अकॉर्डिंग टू डिफाइंड सेट ऑफ द क्राइटेरिया, डिफरेंट decision may be taken from the result of the ABC analysis, because once you will find, जब आपको एक बार पता चल जाता है या पता चल जाएगा कि भाई ये आइटम्स हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारा 75% रिसोर्स कंज्यूम कर रहा है, इसकी अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, या इन फ्यूचर्स में हमें जब ज़रूरत पड़ेगी आप तभी उसका ऑर्डर करोगे, क्योंकि एबीसी मीन्स होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल।
मीन सपोज दैट मैं आपको एक वो देता हूँ एग्जांपल, जैसे कि सपोज दैट कोई इंडस्ट्रीज है या कोई बंदा है, बस दैट इज मान लेने के लिए है, सपोज दैट ना कि ऐसा कुछ एक्चुअली में होगा। सो एबीसी कंट्रोल में आपको बता रहा हूँ कि जैसे गोल्ड है, यदि हम गोल्ड इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं या हमें गोल्ड परचेज करना है हाउस के लिए टू मैनेज अवर हाउस, सो गोल्ड में भी अब 55,000 पर 10 ग्राम चल रहा है। सो ऐसे आइटम्स को हम लेस क्वांटिटी में कंज्यूम या स्टोर करेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर्स में ऐसे आइटम्स में आपका प्राइस डिक्रीज हो सकते हैं या इंक्रीज भी होंगे। सपोज दैट आज हमें रिक्वायरमेंट है 10 ग्राम की, तो देन हमने 10 ग्राम कर लिया, तो हमने क्या किया, ज़्यादा रिसोर्स यूज कर दिया, 75 या 85% रिसोर्स यूज कर लिया कि 50,000 ये है, 50,000 मंगला गया, जबकि जरूरत थी हमें ओनली 10 की। तो इन दिस कंडीशंस में एबीसी कंट्रोल बोलता है कि जी आप उस आइटम्स को, आप दैट आइटम्स को मिनिमम कंट्रोल करोगे जितनी आपको रिक्वायरमेंट है या मोर थोड़ा सा ज़्यादा है। क्योंकि बच्चे देखो क्या होगा कि कुछ जैसे ही आपने 10 से 20 ग्राम किया तो आपको जस्ट 50,000 रुपीज आगे एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। बट इन द केस ऑफ यदि हमें करना जाए कि लाइक साल्ट वगैरह जो नमक है उसको कंज्यूम करना है, तो देन इस पर कुछ ऐसा एज्यूम किया जाता है कि ये लेस कॉस्ट है और ज़्यादा अवेलेबिलिटी है और लेस रिसोर्सेज, क्योंकि वहाँ पर 10 ग्राम के आपके 50,000 जा रहे हैं, यहाँ पर साल्ट के 1 किलो के 18 रुपये जा रहे हैं। तो ऐसा भी मानना जाता है कि इन फ्यूचर्स क्योंकि ये लेस कॉस्ट कंज्यूमिंग रिसोर्स कंज्यूमिंग है, सो आप ज़्यादा इसको स्टोर कर सकते हो। कि सपोज दैट आपने रिक्वायरमेंट एक पैकेट की, आपने 4 पैकेट कर लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ऐसा माना जाता है कि जो कॉस्टली प्रोडक्ट है वो मे बी कम, मे बी का मतलब हो सकता है लो कॉस्ट, बट जो लो कॉस्ट प्रोडक्ट है ऑलरेडी तो वो तो हाई कॉस्ट ही होगा। तो यहाँ भी आपको एक कंट्रोलिंग सिस्टम मिलता है कि कंट्रोल ओवर द कॉस्ट। सपोज दैट आपने लो कॉस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा परचेज कर लिया तो देन उसकी कॉस्ट ज़्यादा ही होगी। बट ये सारा कुछ आपका डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। यदि प्रोडक्ट ऐसा है जो शाम तक ही खराब हो जाएगा, 2 दिन नहीं चल सकता, या आपके पास स्टोरेज नहीं है, तो देन आप प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे। जैसे कि सपोज दैट शुगर केन की बात करें कि शुगर केन चलो लो कॉस्ट आपको मिल रहा है, बट आपने क्या किया, इतना परचेज कर लिया शुगर केन कि आपका जो कंजप्शन इतना है नहीं कि वो सूख गया। तो सूखने के बाद उसका क्या वेट कम हो जाएगा, उसके पास उसमें जूस कम हो जाएगा, जूस कम हो जाएगा, आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो देन आपको कॉस्ट ही पड़ गया। सो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द प्रोडक्ट ये भी आप ध्यान रखोगे कि भाई कैसी प्रोडक्ट है, क्योंकि जो आपका शुगर केन है ये कुछ टाइम बाद सूख जाता है, इससे मॉइस्चराइजर्स निकल जाता है, और इसका जो वो है शुगर कुछ सोर्बिटोल वगैरह में चेंज हो जाती है। सो दैट ये आपका रखना पड़ेगा। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ द डिसीजन मे बी टेकन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द एबीसी। आप डिसीजन ले सकते हो डिफरेंट काइंड। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ द एबीसी। अभी हम बात कर रहे थे कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बीसीसी, एबीसी का प्रोसेस क्या है, कैसे इसको करते हैं। बट एवरी एस्पेक्ट हैव सम एडवर्स इम्पैक्ट या इफेक्ट, सो दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द एबीसी। ABC gets harder to the correctly then longer you do them। मीन्स ये है कि आप, ये बड़ा ही कठिन काम है यदि आप लॉन्गर लंबे समय के लिए एबीसी मैनेजमेंट या मेंटेन कर सको। क्योंकि एबीसी आपको बताता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल मीन्स होता है कि भाई जितनी आपको जरूरत है, 1 मिनट, 1 मिनट बचे अभी आप पढ़ते हैं।
ABC gets harder to do correctly and longer to you do them. कि भाई आप जो है ना एक लंबे समय के लिए या आप इन फ्यूचर में 10-20 साल के लिए ABC टेक्निक यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दिट इज ये आपको बताता है कि भाई आप जो आपका 75% रिसोर्स या पैसा यूज कर रहा है प्रोडक्ट, तो देन उस पर इन फ्यूचर्स में रेट भी कम हो सकते हैं या उसको कम कंज्यूम करो। बट क्योंकि आपको पता है कि जो ज़्यादा रिसोर्स यूज कर रहा है उसका प्राइस भी ज़्यादा ही बढ़ेगा। यदि सपोज दैट अभी जो हमने एग्जांपल दिया था गोल्ड, यदि गोल्ड पे बढ़ेंगे तो 2-4 हज़ार रुपये इकट्ठे ही बढ़ेंगे। नमक पे जो इंक्रीज होंगे तो वो कितने होंगे कि 2 या 4 रुपीज़ या 10 रुपीज़ या 18 रुपीज़ का साल्ट 20 का हो गया। बट गोल्ड जो होगा ऐसा थोड़ा ही होगा कि वो 55,000 का तो 55,000 1 रुपीज़ का होगा, सीधा 56,000 का हो जाएगा 56। सो दैट इस पे क्या है, क्योंकि ऐसे आइटम्स पे एकदम प्राइस ज़्यादा बढ़ेंगे। तो यदि लॉन्ग टर्म की बात करें 10 साल की 5 साल की, तो देन यदि गोल्ड स्टोर करना हो 10 साल बाद तो प्राइस कुछ और होगा। साल्ट का कितना होगा कि साल्ट का सपोज दैट आपका आज एक मतलब 20 रुपीज़ का पैकेट है किलो का, तो बाद में पता चला 25 का हो गया या 30 का हो गया। बट जो आपका ये है क्या नाम की गोल्ड, वो पता चला कि आपका हो गया 60,000 का या आपका हो गया 70,000 का। सो इसके लिए ये लॉन्गर टाइम के लिए नहीं होता, ये दैट इज द बेस्ड ओनली शॉर्ट टर्म या वी कैन से लेस देन 1 years need to be complete in the moment for the mostly accuracy। ठीक है जी, इसको क्या है कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि भाई आप जो है ना मूवमेंट की एक्यूरेसी होनी चाहिए, कि जितनी आपको रिक्वायरमेंट कॉन्टिन्यूअस है सेम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जैसे यदि आपको आज 10 ग्राम्स गोल्ड की रिक्वायरमेंट है तो 10 कल भी परसों भी और उसके बाद भी और उसके बाद भी 10 ग्राम की होनी चाहिए। तो देन मोमेंट एक्यूरेसी या आपको एक निश्चित एक्यूरेसी में होना चाहिए। जैसे कि आज आपको ज़रूरत है 10 ग्राम की, कल 20 की, फिर 30 की होगी, फिर उसके बाद मीन्स एक्यूरेसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फ्लक्चुएशन आ जाए कि भाई आज तो आपको 10 ग्राम गोल्ड की रिक्वायरमेंट है, कल आपको होगी 20 की, उसके बाद आगे आपकी 5 ग्राम की, फिर उसकी। सो इन दिस कंडीशंस में भी आपका ABC जब आपकी नीड या जो नीड की जो मूवमेंट है वो ज़्यादा या कम हो रही है तो वो एक्यूरेट नहीं है। सो इन दिस पोजीशन में भी आप ABC को यूज नहीं कर सकते, या ये दैट इज द लिमिटेशन ऑफ द ABC still might reflect the biases of the data collectors। और अब ये क्या है, ये डेटा कलेक्टर जो बाइसिस करेगा ये रिफ्लेक्शन आती है ABC एनालिसिस में। बाइस मीन्स कमियां गलतियां। कंक्लूजन है एट लास्ट आई कंक्लूड या हम वी कंक्लूड दैट ABC एनालिसिस इज ए बेटर मेथड फॉर अ कंट्रोल ऑफ द इन्वेंट्री। भाई हम कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई ABC जो है एक बेटर मेथड्स है फॉर द कंट्रोल ओवर द इन्वेंट्री। बिकॉज चलो ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको कुछ नहीं बताता है, बट शॉर्ट टर्म आपको मैनेज करता है कि भाई आप कैसे कम से कम रिसोर्स खर्च करके मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो। सो दैट इज द जैसा सकते कि ग्रांड बेनिफिट, या हम कह सकते हैं कि बेस्ट वे टू कंट्रोल ओवर द इन्वेंट्री। सो इस तरीके से चलो ये लॉन्ग टर्म के लिए कुछ नहीं बता रहा है पर शॉर्ट टर्म के लिए बहुत कुछ बताता है। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा मेथड्स है फॉर द कंट्रोल ओवर द इन्वेंट्री। ठीक है जी, थैंक यू। हेलो हेलो यस सर। हाँ जी बच्चे, अब मुझे बताइए यदि आपकी कोई प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग ABC